नमस्कार, जय गुरु। पाठकों, विषम परिस्थितियां हमारे लिए बाधा तो उत्पन्न करती है, परंतु सृजनात्मकता का संदेश भी देती है। हम में इतनी शक्ति है कि अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करते हुए अपने निर्धारित लक्ष्य तक निसंदेह पहुंच सकते हैं। मैं पंकज कुमार शर्मा इसी विश्वास के साथ अपने इस व्याख्यान में आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। तो आज का विषय है ख्याति, प्रकृति एवं मूल्यांकन, जो कक्षा 12वां के लेखांकन विषय से है। मीनिंग ऑफ गुडविल। Goodwill is an intangible assets which is the result of good name and reputation enjoyed by a firm to earn more profit. Goodwill एक अमूर्त संपत्ति है जिसे ना तो अन्य संपत्ति की तरह देखा जा सकता है और ना जिससे फर्म अधिक लाभ अर्जित करता है। साधारण शब्दों में ख्याति का अर्थ फर्म की अच्छी छवि अथवा प्रतिष्ठा से है। ख्याति व्यवसाय के स्वामियों की कड़ी मेहनत तथा ईमानदारी का प्रतिफल है। यह एक प्रकार का आकर्षण शक्ति है जो ग्राहक को आकर्षित करती है तथा विक्रय को आसान बनाती है। ख्याति दो शब्दों से मिलकर बना है, गुड और विल। गुड का मतलब है अच्छी और विल का मतलब है सोच। संस्था के बारे में अच्छी सोच ही उसकी प्रसिद्धि या गुडविल हो सकती है। फीचर्स ऑफ गुडविल। ख्याति की विशेषताएं। पहला, संस्था के दृष्टिकोण से ख्याति इंटेंजिबल एसेट्स होता है, मतलब अमूर्त संपत्ति होती है जिसे न तो अन्य संपत्ति की तरह देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है, मतलब इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। दूसरा, हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। यह अधिक लाभ अर्जित करने में मदद करता है। प्रसिद्धि के कारण या ख्याति प्राप्त होने के कारण उस संस्था की बिक्री बढ़ जाती है। अधिक बिक्री होने से उसके लाभ अधिक प्राप्त होते हैं और वह अधिक लाभ कमा सकता है। तीसरा, सब्जेक्टिव। इट्स डिपेंड ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। व्यक्तिनिष्ठ। यह व्यक्ति के हिसाब से परिवर्तित होते रहती है। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट इसका वैल्यूएशन चेंज हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर। यह बहुत सारे घटकों पर निर्भर करती है। जैसे उदाहरण के लिए हमारा महाविद्यालय केवल एकेडमिक के कारण ही नहीं जाना जाता है, बल्कि यहाँ की को करिकुलर एक्टिविटीज, एनसीसी, खेलकूद, इन सब में भी प्रसिद्धि प्राप्त है। अंतिम, इट्स कैन बी बाउट एंड सोल्ड एज अदर एसेट्स। इसका एक निश्चित मूल्य होता है। इसका क्रय विक्रय भी किया जा सकता है। अन्य संपत्ति की तरह इसका क्रय और विक्रय किया जा सकता है। डॉग गुडविल। नेचर ऑफ गुडविल। बिहेवियर के अनुसार ख्याति के 4 प्रकार हैं। सबसे पहला, डॉग गुडविल। कुत्ता स्वामी भक्त होता है और जहां स्वामी जाता है वह वहीं जाता है। कुत्ते की प्रवृत्ति फॉलो करने की होती है। वह अपने स्वामी का फॉलो करता है। मान लीजिए एक संस्था
एक स्थान पर स्थित थी और वह संस्था दूसरे जगह पर चली गई, तो कंज्यूमर दूसरे जगह पर जाकर के वस्तुओं को बाय करेगा, वो अपने स्वामी को नहीं बदलता है। दूसरा, कैट गुडविल। बिल्ली पुराने घर को पसंद करती है, चाहे वह घर में कोई भी व्यक्ति हो। इस प्रकार के ग्राहक पुराने जगह ही जाना पसंद करते हैं, चाहे स्वामी बदल जाए तब भी। तीसरा, रैट गुडविल। चूहे की प्रवृत्ति उछल कूद की होती है, यह अस्थिर स्वभाव के होते हैं। ऐसे प्रवृत्ति वाले एक स्थान से दूसरे स्थान में मूल्य पता करते हैं, जहां मूल्य उन्हें सस्ता मिलती है वो वहां चले जाते हैं, उसके बाद अगर वहां से कहीं और मूल्य अगर सस्ती मिल गई तो वहां चले जाते हैं, मतलब इनकी कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है। चौथा है रैबिट गुडविल। खरगोश आसपास की वातावरण में ही रहना चाहता है, वह हमेशा सुरक्षित स्थान पसंद करता है। इस प्रवृत्ति के ग्राहक आसपास व सुरक्षित स्थान पर जाकर वस्तुओं का क्रय करना चाहते हैं या वैसे ही स्थान को केवल पसंद करते हैं। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब हम लोग ऑनरशिप चेंज करते हैं। जैसे सेल ऑफ बिजनेस, अगर किसी भी व्यवसाय को अगर हम बेचते हैं, उस स्थिति में हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारे व्यवसाय में कितनी पूंजी लगी है तथा हमारी ख्याति क्या है। इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि हमारी ख्याति की भी गणना की जाए, जिससे कि सही मूल्य हमें मिल पाए। दूसरा, परचेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस परचेज करने के समय हम चाहते हैं कि हमें कम से कम मूल्य में व्यवसाय प्राप्त हो सके, और जो बेचने वाला है वह चाहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मूल्य मिले। इसलिए वह बिजनेस की जितने कैपिटल है, पूंजी है, उसके साथ साथ वह गुडविल का भी वैल्यूएशन करता है, तब जाकर के वैल्यू बताता है, जिससे कि हम उसे परचेज कर सकते हैं। एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एनी पार्टनर्स। किसी भी व्यवसाय में कोई भी व्यक्ति जब एडमिशन लेता है तो वह व्यवसाय की ख्याति है उसको भी देखता है, तो सही मूल्य की कैलकुलेशन करने के बाद ही वह व्यक्ति उसमें एडमिशन लेता है। और एडमिशन लेने से ऑनरशिप में परिवर्तन होते हैं। जैसे मान के चलिए 2 पार्टनर्स मिलकर के व्यवसाय चला रहे थे, एडमिशन लेने के बाद पार्टनर की संख्या बढ़ जाती है, तो ऑनरशिप में भी परिवर्तन होते हैं। उसी प्रकार रिटायरमेंट में और डेथ में भी पार्टनर्स की संख्या कम हो जाती है, जिससे ऑनरशिप प्रभावित होती है। नेक्स्ट है अमलगमेशन ऑफ ए फर्म। अमलगमेशन जब फर्म के होते हैं, जब दो संस्था आपस में मिल जाती है, अमलगमेट हो जाती है, तो उस समय दोनों संस्थाएं अपनी व्यवसाय के वैल्यू लगाती हैं, मतलब व्यवसाय की वैल्यू निकालती हैं। तो सही वैल्यू निकालने के लिए वो अपने गुडविल की भी कैलकुलेशन करती है। जैसे उदाहरण के लिए हीरो और होंडा, जब संस्थाएं चाहे आपस में अमलगमेट कर जाती है या फिर अलग हो जाती है, तो उस समय भी आवश्यकता पड़ती है कि दोनों का वैल्यू कैलकुलेट किया जाए। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ख्याति का वैल्यूएशन का मतलब होता है कि ख्याति को मनी वैल्यू में कन्वर्ट करना। तो उसके 2 विधियां हैं, एक है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट और ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, मतलब किसी भी संस्था की अगर प्रॉफिट ज्यादा होती है तो माना जाएगा गुडविल उसकी अच्छी है, मतलब उसकी गुडविल भी ज्यादा है। और अगर किसी संस्था की प्रॉफिट कम होती है तो कहा जा सकता है कि उसकी गुडविल कम है। ये सभी चीजें लाभ कमाने की क्षमता के आधार पर होता है। जैसे पता है हम लोग को लाभ और हानि की गणना हम लोग ट्रेडिंग पीएल में करते हैं, उसके बाद ग्रोस प्रॉफिट निकालते हैं, और अगर पीएल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉफिट की गणना करते हैं। लेकिन यहाँ पर
गुडविल के संदर्भ में इसकी कैलकुलेशन थोड़ी अलग होगी। ये सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। इसमें देखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। इनमें एक चीज कॉमन है, प्रॉफिट मेथड और तीसरे में भी है प्रॉफिट मेथड। मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक उदाहरण देते हैं। जैसे किसी के बारे में गुड और बेस्ट कहने की तरीका अलग हो सकता है। जैसे आपके घर के आसपास के बुजुर्ग उससे ही अच्छा बच्चा कहते हैं जो उन्हें नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। आपके पापा का नजरिया अलग हो सकता है, वह कहते हैं कि जो बच्चे फर्स्ट करते हैं, जो बच्चा बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आते हैं, ए ग्रेड लेके आते हैं, वो बच्चा बेस्ट है। आपका कहना ये होता है कि जो बच्चा बहुत अच्छा डांस करता है वो बेस्ट है। तो सभी के तरीका अलग अलग है। उसी प्रकार प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कैलकुलेशन करने के तरीका अलग है। एक सिंपल है, वेटेज है, फिर सुपर है। दूसरी बात करेंगे हम लोग कैपिटल का। तो कैपिटल की अगर बात करेंगे हम लोग तो कैपिटलाइजेशन मेथड दो तरीके के होते हैं। एक कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट और दूसरा कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। कैपिटल समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी भी संस्था में 10,000 रुपए अर्न करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए अगर हमें 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं, 80,000 रुपए ही लगाए हैं और आपने 10,000 रुपए कमा लिए, तो इट मीन्स है कि आपको कैपिटल कम लगा। जो कैपिटल कम लगा वही आपका क्या है, गुडविल है। अब हम बात करेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेशन करने की बात है। अब हमें आवश्यकता पड़ती है कि रियल प्रॉफिट को कैलकुलेट करें। जैसा कि आपको पहले पता है कि हम लोगों की जो एबनॉर्मल लॉसेस होती है उसे हम लोग पीएल अकाउंट में 11th क्लास में पढ़े थे। पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में उसे हम लोग लिख देते थे। एक कहानी की तरह आपको बताते हैं, आपको समझ में आएगी बातें। 22 मार्च आपको पता होगा संडे का दिन था, सभी कर्फ्यू लगे हुए थे, सभी लोग घर पे थे, हम भी घर पे थे। बैठ करके अपने बिजनेस का कैलकुलेशन कर रहे थे। हमने देखा एक वर्ष में फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होना था। हमने देखा कि 2 लाख रुपए की हमारी अर्निंग हुई है, लेकिन अभी भी 7 से 8 दिन बचे हुए थे फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने में। इन बिटवीन में हमारे इंस्टीट्यूशन से 50,000 रुपए की चोरी हो गई। तो वो उस लॉस को क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल लॉस। क्या इस एबनॉर्मल लॉस के कारण हमारी क्षमता में कमी आई? क्या हमारे स्टूडेंट्स चले गए या हमारे प्रसिद्धि पे कमी आई? यदि नहीं आई तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस जो था उसे हम लोग अगर माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट निकलेगा 1,50,000, क्योंकि 50,000 का नुकसान हो चुका था। लेकिन गुडविल के दृष्टिकोण से ये 50,000 रुपया नहीं माना जाएगा और उसे फिर से वापस हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एबनॉर्मल गेन की बात करेंगे। मेरी एक इंस्टीट्यूशन है, जैसा मैंने आपको बताया। एक दिन क्या हुआ, आप लोग सभी पढ़ के चले गए, जा रहे थे, तो आप लोग के जाने के बाद बेंच के पीछे मैंने देखा कि एक मोबाइल पड़ा हुआ है। मैंने सभी से कहा जिनकी भी मोबाइल है उचित प्रमाण दे करके ले जाओ। किसी ने नहीं ले गए। तो वो 20,000 रुपए के जो मुझे फायदा हुए, क्या वो मेरे प्रसिद्धि के कारण हुए, क्या मेरे क्षमता के कारण हुए? नहीं। तो वैसे गेन को हमने पीएल में तो ऐड कर दिया, यहाँ ऐड कर दिए बाई एबनॉर्मल प्रॉफिट या गेन को हमने ऐड कर दिए थे, लेकिन वापस से हमें क्या करने पड़ेंगे, घटाने पड़ेंगे। नेक्स्ट है आपका फेयर एक्सपेंसेज। कुछ फेयर एक्सपेंसेज जो चार्ज नहीं हुए। मान लीजिए मेरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहां पर स्थित है वो मेरे रिलेटिव का बिल्डिंग है,
तो वहां पे मुझे भाड़ा नहीं लगते हैं। मान लीजिए 5,000 रुपये अगर भाड़ा लगते, रेंट के देने पड़ते, तो 5,000 रुपये एक वर्ष में 60,000 रुपया होते हैं। तो 60,000 रुपये हमारा हमने प्रॉफिट में क्या कर दिए, ऐड कर दिए। जो बच गया उसे हमने क्या कर दिया, प्रॉफिट में ऐड कर दिया। लेकिन जो दूसरे लोग इसी तरीके के संस्था चलाते हैं, क्या उनको 60,000 रुपया देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? गुडविल में डिफरेंस आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो इसलिए हमें क्या करने पड़ेंगे, 60,000 रुपये वहां से जो फेयर खर्च है उसे हम लोग, अगर चार्ज नहीं लगा है तो उसे हम लोग माइनस कर देंगे। तीसरी बात है इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए हमारी संस्था पहले से है, पुरानी संस्था है, तो प्रत्येक वर्ष हमने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, उस इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आया उसको भी हमने अपना प्रॉफिट में लिख देंगे। लेकिन क्या वो प्रॉफिट इस वर्ष की गुडविल के लिए सही है? नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे भी डिडक्ट करना पड़ेगा। इनके बाद में जो बैलेंस आएगा वही एडजस्टेड प्रॉफिट होंगे गुडविल कैलकुलेशन के लिए। आइए हम लोग एक एक करके देखेंगे। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। यदि कोई एडजस्टमेंट है, मैंने जैसा भी बताया, एडजस्टमेंट होंगे तो उनको पहले कर लेंगे, उसके बाद ही टोटल प्रॉफिट यहाँ पे लेंगे। गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखिए प्रॉब्लम 1, the profit earned by a business during the last 3 years are 20,000, 30,000 and loss of rupees 5,000 respectively. Calculate the value of goodwill if it is based on second year purchase of the average profit of the last 3 year. ध्यान देने की बात है, हमेशा व्यवसाय में प्रॉफिट ही नहीं होता, कभी लॉस भी हो सकता है। पहले वर्ष 20,000 का प्रॉफिट हुआ, दूसरे वर्ष 30,000 रुपया का, तीसरे वर्ष 5,000 रुपया का नुकसान हो गया। तीनों वर्ष के प्रॉफिट को जोड़ लेंगे, जितने भी नंबर्स ऑफ ईयर है उससे डिवाइड कर लेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आपका निकल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट 15,000 रुपया। देन गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ पे 2 इयर्स परचेज है तो 2 इयर्स परचेज के लिए 2 लेंगे और एवरेज प्रॉफिट मैंने निकाल रखा है 15,000 रुपए। तो कुल मिला के कितने आंसर हो गए, 30,000 रुपए। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं हम लोग। ए फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 8,000, 10,000 एंड 12,000 एंड 16,000 इन लास्ट 4 इयर्स। ये 4 वर्ष का दिया हुआ है। फर्म का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 50,000 रुपया। फेयर रेट ऑफ रिटर्न है 15% पर एनम। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 इयर्स। क्वेश्चन समझ लीजिए। एक फर्म है जिसका प्रॉफिट 4 वर्षों का दिया हुआ है, 8,000, 10,000, 12,000 और 16,000। इन 4 वर्ष के प्रॉफिट को जोड़ करके वर्ष से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 11,500 रुपया। ये हमारा क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा। कई प्रश्नों में नॉर्मल प्रॉफिट दिया जाता है, कई प्रश्नों में नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया जाता है। तो अगर नहीं दिया रहता है तो हमें सबसे पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट से देखना पड़ेगा और नॉर्मल रेट क्या है। नॉर्मल रेट देखिए 15% है। नॉर्मल रेट है 15%। 50,000 का 15% निकाल लेंगे 7,500। सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने निकाल रखा है, यहाँ स्पेलिंग रॉन्ग है।
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 11,500, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल चुके हम लोग 7,500, आपका सुपर प्रॉफिट आया 4,000 रुपीज। तो गुडविल का फॉर्मूला आपको पता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 3 इंटू 4,000, मिल गया आपको 12,000। नेक्स्ट प्रश्न है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 3 years वेयर एज फॉलोज। 2013 में दिया हुआ है, 2014 का दिया हुआ है, 2015 का दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चंस में एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस और इंश्योरेंस प्रीमियम जो दूसरे फर्म करते हैं, जैसे हम लोगों ने बताया था भी फेयर वाला, ध्यान दीजिए 2013 का हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे सबसे पहले तीनों का। तो एडजस्टेड प्रॉफिट में देखिए यहाँ एबनॉर्मल गेन ऐड है 10,000 रुपीज, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, लेस कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस ऐड है, उसे क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। फेयर, इसको हम लोग लेस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा तीनों का एडजस्टेड प्रॉफिट निकल जाएगा। देन एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए तीनों को सम कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा आपका 22,000। गुडविल निकालने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला पता है, 3 ईयर परचेज है, तो आपका होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट मैंने निकाला है 22,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3,000, टोटल हो गए आपको 66,000 आंसर। नेक्स्ट है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं टोटल वेट से, और उसके बाद हम लोग गुडविल का फॉर्मूला लगाते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ऐसे प्रश्न में आपका वेटेज दिया रहता है, जिस भी रेशियो में दिया रहे उसको हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, आगे प्रश्न में देखते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, द प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फॉर द लास्ट 4 years वेयर एज फॉलोज। 2012 15,400, 2013 17,600, 2014 23,400, 2015 24,620। अब देखिए इसके वेटेज दिए हुए हैं, वेट्स दिए 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली। कुछ नहीं करने हैं प्रश्न में, सभी के ईयर को लिख लेने हैं। प्रॉफिट दिया हुआ है, इसको भी लिख लेना है। वेट्स आपके दिए हुए हैं 1 2 3 4, इनके प्रोडक्ट करने हैं। इनको प्रोडक्ट कर लेंगे, इन सभी के प्रोडक्ट करने हैं। इन सभी को प्रोडक्ट करने के बाद सबका सम कर लेंगे। सम करने से हमें प्राप्त होगा 2,19,280। वेटेड एवरेज प्रॉफिट टोटल वेट से डिवाइड करते, जैसा अभी हमने फॉर्मूला देखा था, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो टोटल प्रोडक्ट हमारा है ये, और टोटल वेट है आपका 10, इससे आपने डिवाइड किया तो आपको मिल गए वेटेड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहां देखिए प्रश्न में लिखा है 2 years परचेज। आप 2 years परचेज इनटू वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी कर सकते हैं, किए, इसका आंसर आया 43,856। नेक्स्ट है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कई प्रश्नों में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया होगा, तो हमें निकालना होगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, और नॉर्मल प्रॉफिट
बराबर होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो दोनों फॉर्मूला आप जानते हैं, पहले भी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। नाउ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आइए कुछ प्रश्न देखते हैं इससे संबंधित। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म was ₹5,000. The normal profit on capital invested in such a business is 10% per annum. The net capital invested in business is 35,000. एवरेज प्रॉफिट प्रश्न में दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, नॉर्मल रेट दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है, और आपको 3 ईयर परचेज के हिसाब से सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना है। सबसे पहले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। प्रश्न में देखिए एवरेज प्रॉफिट आपका है 5,000 रुपया। नॉर्मल प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 10% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, 10% है। आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया 35,000, तो 3,500 निकल जाएगा। सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट को। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1500, 5,000 में से 3500 माइनस किए 1500। गुडविल निकालते हैं उसी तरीके से, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखिए यहाँ फॉर्मूला गलत है, 3 इयर्स परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट, 3 इंटू 1500, that means 4,500 आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज ₹40,000. द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर 8,500 and the value of other liabilities are 5,50,000. The ratio of interest expected from capital invested in the class of business is 10%. मतलब नॉर्मल प्रॉफिट हमें 10% के हिसाब से निकालने पड़ेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑन द सुपर प्रॉफिट। अब सबसे पहले हमें इस प्रश्न में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने पड़ेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला होता है जहां पर टोटल एसेट्स दिया होता है और आउटसाइड लायबिलिटी दिया रहता है। इस फॉर्मूला को लिख भी लेंगे आप। ये हो जाएगा टोटल एसेट्स आपको दिया हुआ है 8,50,000, तो कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो एसेट्स है आपका 8,50,000 और आउटसाइड लायबिलिटी है 5,50,000, मतलब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गए 3 लाख रुपीस। यही कैलकुलेशन आपको करने थे इस प्रश्न में। देन आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं 10% ऑफ कैपिटल। 10% आपको कैपिटल का निकालना है 30,000 रुपीज। एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 40,000 रुपीज, आप लिख लेंगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट है आपका 40,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है 30,000। इट मींस आपका सुपर प्रॉफिट आया 10,000 रुपीज। गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहाँ पे देखिए कितने ईयर्स हैं, 2 इयर्स परचेज है, तो 2 इयर्स परचेज इंटू सुपर प्रॉफिट आप निकाल लेंगे, आ जाएगा 20,000 रुपीज। नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम है A and B are partners in a firm with a capital of 2 lakh and the market rate of interest is 15%. Partner salary is 12,000 each. ये प्रश्न में थोड़ा सा यही अंतर है। The profit for the last 3 years were 60,000, 72,000, 84,000. Calculate the amount of goodwill on the basis of 2-year purchase for the last 3-year average profit method.
एवरेज सुपर प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए आपका कितना है, 2 लाख रुपीज का 15% निकालना होगा। मतलब कैपिटल आपका 2 लाख रुपया है, उसका 15% निकालेंगे, मिल जाएगा 30,000 रुपया। एवरेज प्रॉफिट सबको जोड़ लेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 वर्ष का दिया हुआ है प्रॉफिट 60,000, 72,000 और 84,000। इन तीनों को जोड़ने के बाद 3 से भाग देंगे, आपको मिल जाएगा 72,000 रुपया। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। अब देखिए जो पार्टनर थे उनको सैलरी कितना मिल रहा था, 12,000 रुपए के हिसाब से। तो पार्टनर की जो सैलरी थी उसे हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। उसको हम लोग बचा लिए। मतलब मान लीजिए अगर दोनों पार्टनर ए और बी दोनों मिलकर व्यवसाय कर रहे हैं, तो वहां पर कोई व्यक्ति फेयर काम करता तो उससे पैसा देना होता सैलरी के तौर पे, लेकिन ये दोनों खुद ही पार्टनर काम कर ले रहे थे। तो काम कर ले रहे थे तो उसकी प्रॉफिट क्या हो रही थी, बिजनेस की ज्यादा दिख रही थी। तो उसे क्या करना पड़ेगा कि हमें डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फेयर मार्केट में कोई भी काम करेगा, मतलब दूसरे फर्म उसी तरीके के होंगे, उसमें अगर कोई काम करेगा तो उसके बदले में उसे सैलरी मिलता। ये लोग खुद ही काम कर ले रहे थे तो इसका प्रॉफिट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था गुडविल के दृष्टिकोण से। तो हमें क्या करने पड़ेंगे, डिडक्ट करने पड़ेंगे। तो एक पार्टनर के 12,000 है तो दोनों पार्टनर के कितने हो गए, 24,000 रुपए। तो हम लोग को एवरेज प्रॉफिट में से 24,000 रुपए माइनस कर लेंगे तो आपको मिलेगा 84,000। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, आपको पता है, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपको मिल गया 18,000 रुपए। गुडविल हो गए 18,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो 2 ईयर परचेज है तो 2 से गुना कर दिए, मिल गए 36,000। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।